Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. So today we are going to read the lesson number 2 from the English book class first year. Here is the main title of this lesson is once more to the lake. एक बार फिर झील की तरफ. Once यहाँ पे adverb है, more adverb है, to preposition the article lake जो यहाँ पे noun है. Once more to the lake एक बार फिर झील की तरफ. One summer along about 1904, my father rented a camp on a lake in Maine. 1904 के करीब गर्मियों में मेरे बाबा ने माइन की लेक पर एक कैंप बुक करवाई एंड टुक अस ऑल देयर फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, और हम सबको वहाँ अगस्त के एक महीने के लिए लेकर गया. एक्सेप्ट सम माइनर इनकन्वीनियंस द वेकेशन वाज सक्सेस एंड फ्रॉम देन ऑन नन ऑफ अस एवर थॉट देयर वाज एनी प्लेस इन द वर्ल्ड लाइक दैट लेक इन माइन. कुछ छोटी मोटी परेशानियों के अलावा हमारी जो छुट्टियाँ थी वो बहुत मज़ा आया और कामयाब रही. और उसके बाद हम में से किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि दुनिया के अंदर ऐसी जगहें हैं जैसे कि ये माइन की झील है. माइन जो है वो एक स्टेट है अमेरिका की. वी रिटर्न समर आफ्टर समर ऑलवेज ऑन अगस्त फर्स्ट फॉर 1 मंथ. हम हर साल एक मंथ के लिए वहाँ पर जाया करते थे अगस्त में. अ फ्यू वीक्स एगो, कुछ हफ्ते पहले, दिस फीलिंग गॉट सो स्ट्रॉन्ग, ये जज्बात बहुत बढ़ रहे थे. आई बॉट माई सेल्फ अ कपल ऑफ फिश हुक्स, मैंने 2 मछली पकड़ने वाले कांटे खरीद किए. एंड स्पिनर, और स्पिनर भी, स्पिनर वो होता है जिसमें रॉक लगाते हैं मछली पकड़ने के लिए, उसको घुमाते हैं तो वो जो रस्सी होती है वो नज़दीक आती है. एंड रिटर्न टू द लेक वेयर वी यूज टू गो, और उसी झील पर वापस गए जहाँ हम जाया करते थे. फॉर वीक फिशिंग एंड टू रिविजिट ऑल प्लेस, मछलियाँ पकड़ने के लिए 1 हफ्ते के लिए और उस पुरानी जगह पर घूमने के लिए. I took along my son who had never had any fresh water up his nose. मैंने अपने बेटे को साथ लिया जिसने कभी भी झील के ताज़े पानी में नहीं नहाया था. And who had seen lily pads only from train window. उसने सिर्फ लिली पैड कहते हैं, फ्लावर्स से है, कमल के पत्ते होते हैं उनको कहते हैं, जिसने कमल के पत्तों को सिर्फ ट्रेन की खिड़कियों से देखा. ऑन द जर्नी ओवर टू द लेक, लेक की तरफ सफ़र के दौरान आई बिगेन टू वॉन्डर वाट आई वुड बी लाइक, मैं ये सोच कर हैरान हो रहा था कि अब वो कैसी होगी झील. आई वॉन्डर हाउ टाइम वुड हैव मेड दिस यूनिक दिस ब्यूटीफुल स्पॉट, मैं ये सोच रहा था कि उस खूबसूरत सी प्यारी सी जगह को वक्त ने कैसे बर्बाद कर दिया होगा. मेड की मीनिंग है यहाँ पे डैमेज. द शेल्टर बेस, बे एंड स्ट्रीम, वो पनाह देने वाली खलीजें और स्ट्रीम्स. द हिल्स दैट द सन सेट बिहाइंड, वो पहाड़े, वो टकरियाँ जिनके पीछे सूरज गुरूब होता था. द कैंप एंड द पाथ बिहाइंड द कैंप, वो कैंप है और वो रास्ते जो कैंप्स के पीछे से जाया करते थे. आई वॉज श्योर दैट द टार रोड वुड बी हैव फाउंड इट आउट, मुझे यकीन था कि वो जो टार रोड कहते हैं जिस पे काला डामर लगा हो, उसी रोड को, वो जो रोड होगा अभी वो वैसा ही होगा. एंड आई वॉन्डर इन वाट अदर वेज इट वुड बी डिसोलिटेड, और मैं ये सोच कर हैरान हो रहा था कि किसी और तरीके से उस जगह को वीरान किया गया होगा. इट इज़ स्ट्रेंज हाउ मच यू कैन रिमेंबर अबाउट प्लेसेस लाइक दैट वंस यू अलो योर माइंड टू रिटर्न इन टू द ग्रूव विच लीड बैक. कह रहा कि यह कितना अजीब है कि आप उस जगहों को याद करें जिसमें आप बिल्कुल ही पीछे तक चले जाएं, यानी याद करें आप एक चीज़ तो दूसरी चीज़ आपके माइंड में आ जाती है उनकी, उस प्लेस के बारे में. यू रिमेंबर वन थिंग्स, आप एक चीज़ याद करते हैं, एंड दैट सडनली रिमाइंड्स यू ऑफ अनदर थिंग्स, फिर आपको दूसरी चीज़ अपने आप अपने माइंड में आ जाती है. आई गेस आई रिमेंबर क्लियरेस्ट ऑफ ऑल द अर्ली मॉर्निंग्स, मुझे अंदाज़ा था और मुझे याद था कि वो जो सुबह का वक्त होता था, when the lake was cool and motionless, जिस वक़्त वो जो झील थी वो ठंडी और पुरसुकून हुआ करती थी. Remembered how the bedrooms smelled of the lumbers it was made, वो जो लकड़ी के बेडरूम बने होते थे उनकी जो स्मेल थी. अभी वो उस इवेंट को बता रहा है कि कैसे कैसे इवेंट वहाँ पर हुआ करते थे. And of the wet woods whose scent entered through the स्किन, और वो भीगे लकड़ियाँ जो जिनकी खुशबू जाली से अंदर आती थी. द पार्टीशन इन द कैंप वर थिन, वहाँ पे एक कैंप से दूसरे कैंप में बीच में जो जगह होती थी वो बिल्कुल ही कम होती थी. एंड डिड नॉट एक्सटेंड क्लियर टू द टॉप ऑफ द रूम्स, और रूम के वो आखिर तक बिल्कुल नहीं हुआ करती थी.
And as I was always the first up, I would dress softly so as not to wake up other. मैं सबसे पहले उठता था हमेशा के लिए, जिसे हमेशा उठता था मैं सबसे पहले उठता था और बिल्कुल ही खामोशी से अपने कपड़े चेंज करता था। एंड स्नीक आउट इनटू द स्ट्रीट आउटडोर, फिर मैं बिल्कुल ही आहिस्ते आहिस्ते उसी गेट से बाहर जाता था। एंड स्टार्ट आउट इन द कैनो, और फिर उसी एक छोटी सी कश्ती में निकल जाया करता था। कीपिंग क्लोज अलोंग द शोर इन द लॉन्ग शेडोज ऑफ द पाइन्स, उसी झील के किनारे के साथ साथ और पाइन्स के जो ट्रीज हैं उनके शेडो में जाया करता था। द लेक हैड नेवर बीन वाट यू वुड कॉल अ विल्ड लेक, ये इस ऐसी लेक को आप कोई वीरान लेक या जंगली लेक नहीं कह सकते। देयर वाज कॉटेजेस स्प्रिंकल्ड अराउंड द शोर्स, वहाँ पे उस किनारे के इर्द गिर्द काफ़ी सारे कॉटेजेस बने हुए थे, केबिन्स बने हुए थे। एंड इट वाज इन्फॉर्मिंग अल्थो देयर द शोर्स ऑफ द लेक वर क्वाइट हेवीली वुडन, वहाँ उसी झील के किनारे पर काफ़ी सारे हेवी दरख्त लगे हुए थे और वो एक फार्मिंग एरिया था, खेती बाड़ी वाला इलाका था। सम ऑफ द कॉटेजेस वर ओन्ड बाय नियर बाय फार्मर्स, उनमें से कुछ जो कॉटेजेस थे वो उनके थे जो वहाँ पे फार्मर्स रहते थे उनके। एंड यू वुड लिव एट द शोर, आप किनारे पे रह सकते थे। एंड ईट योर मील्स एट द फार्म हाउस, और अपना खाना फार्म हाउस में खाते थे। दैट्स वाट आवर फैमिली डिड, जो हमारी फैमिली किया करती थी, या ये सब हमारी फैमिली किया करती थी। आई वॉज राइट अबाउट द टार, मैं उसी टार के रोड के बारे में बिल्कुल सही सोच रहा था। इट लीड टू विदिन हाफ माइल्स ऑफ द शोर, जो उसी किनारे से आधा मील झील की तरफ अंदर लेकर जाया करता था। When I got back there, जब मैं वहाँ वापस गया with my boy and we settled into a camp near a farm house, अपने बेटे के साथ फिर हमने वहाँ पर फार्म हाउस के नज़दीक एक कैंप में स्टे किया। एंड टू द काइंड ऑफ समर टाइम, उस किस्म की गर्मियों के मौसम में आई हैड नोन, मैं ये जानता था, आई कुड टेल दैट इट वाज गोइंग टू बी प्रिटी विच द सेम एज इट हैड बीन बिफोर। अब वहाँ पे जो नज़ारे होने वाले थे जिससे कि पहले हुआ करते थे, मैं उनके बारे में बता सकता था। आई बिगेन टू सस्टेन द इल्यूजन दैट ही वाज आई, मैं इसी वहम में जी रहा था या टाइम गुजार रहा था कि ये मैं हूँ। Then therefore by simple transpositions that I was my father, अभी एक सादा सा वक्त गुजर चुका था क्योंकि अभी मैं अपने बाबा की जगह पे हूँ या मैं अपने बाबा हूँ, मैं खुद को अपने बाबा की जगह पे प्लेस कर रहा था वो। This sensation persisted, kept dropping in all the time we were there, ये एहसासात लगातार मुझे हो रहे थे जितना भी वक्त हम वहाँ पर थे। It was not an entirely new feeling, ये वहाँ पे एक मुकम्मल नई फीलिंग नहीं थी। बट इन दिस सेटिंग इट ग्रू मच स्ट्रॉन्ग, अब यहाँ पर जो ये जज्बात थे, एहसासात थे, ये थोड़ा ज़्यादा हो गए क्योंकि ये पहले भी काफ़ी जगहों पे कह रहा है कि मैं ये महसूस करता था कि ये जो बेटा है ये मेरी तरह एक्ट कर रहा है, मैं जो उनको अपने बाबा की तरह केयर कर रहा हूँ। कह रहा है कि ये यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ये मुझे फील हो रहा है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी जो फीलिंग्स है वही नज़र आ रही हैं जो हम यहाँ पे पहले आते थे बाबा के साथ, तो ये वो सीन अभी इसके माइंड में आ रहे हैं। आई सीम्ड टू बी लिविंग ड्यूअल एग्जिस्टेंस, मैं अब दो लोगों की ज़िंदगी गुजार रहा था या जी रहा था। आई वुड बी इन द मिडल ऑफ द सम सिंपल एक्ट, मैं कुछ सादा से एक्ट कर रहा था, आई वुड बी पिकिंग अप अ बैट बॉक्स और लेइंग डाउन द टेबल फॉग, मैं एक मछली के चारे के डब्बे को उठाता और टेबल पे रखता, उसको खोलता। और आई वुड बी सेइंग समथिंग, और मैं कुछ कह रहा होता। आई सडनली, अचानक से, इट वुड बी नॉट आई बट माई फादर, अचानक से ये मैं नहीं ये मेरे बाबा कहते। हु वाज सेइंग द वर्ड्स और मेकिंग द गेस्चर्स, जो इशारे कर रहा होता और कुछ कह रहा होता। इट गेव मी अ क्रीपी सेंसेशंस, ये एहसासात मुझे ज़्यादा बढ़ रहे थे इन्हीं एहसासात के साथ। वी वेंट फिशिंग द फर्स्ट मॉर्निंग, हम पहली सुबह जब मछलियाँ पकड़ने गए। आई फील्ड द सेम डैम्प मूव्स कवरिंग द वॉर्म्स इन द बैट कैन, मैंने ये महसूस किया कि उसी मछली के चारे के ऊपर काई जम गई थी। आई सा द ड्रैगन फ्लाई ऑन द टिप ऑफ माई रॉड, मैंने एक ड्रैगन फ्लाई को देखा, अपनी लकड़ी के ऊपर बैठते हुए देखा, या एक ड्रैगन फ्लाई आ गई, वो इस लकड़ी के ऊपर बैठी। इट होवर्ड अ फ्यू इंचेस फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, जो पानी की सतह के कुछ इंच ऊपर से उड़ रही थी।
It was the arrival of this fly that convinced me beyond any doubt that everything was as it always had been. उससे ड्रैगन फ्लाई के आते ही मुझे और शक में डाल दिया कि सारा कुछ वैसा ही है जैसा पहले हुआ करता था. That the years were merged, जैसे कि साल में इसी वहम में गुजार रहा था. And there had been no years, जैसे कोई वक्त गुजरा ही नहीं. The small waves were the same, वो जो छोटी लहरें थी वो सेम ही थी, उसी वैसी की वैसी थी. चंकिंग द रोबोट, रोबोट कहते हैं कश्ती को, चंकिंग कहते हैं थ्रोइंग यानी किसी चीज़ को उछलना. चंकिंग द रोबोट अंडर द चिन एज वी फिश्ड एट इंश्योर. सोर्सेज, इंश्योर का मतलब है सोर्स यानी कोई ज़रिया. कह रहा है कि हमने मछली पकड़ने के लिए रोबोट यानी कश्ती से, किनोए, रोबोट किनोए, कश्ती से हमने चारा नीचे की तरफ फेंका जैसे कि मछली उसमें आ जाए. एंड द बोट वाज द सेम, और वो कश्तियाँ वैसी की वैसी थी. द सेम कलर ग्रीन, उनका जो कलर था वैसे का वैसा ग्रीन ही था. एंड द रिब्स ब्रोकन इन द सेम प्लेसेस, और वो जो टूटी हुई थी वो सेम ही जगह से टूटी हुई थी. एंड अंडर द फ्लोर बोट्स द सेम फ्रेश वाटर लिविंग, उसी कश्ती के नीचे से सेम ही जगह से ताज़ा पानी गुजर रहा था. एंड रिब्रीज और मलबा वहाँ से गुजर रहा था. वी कॉट 2 फिश व्हेन वी गॉट बैक फॉर अ स्विम बिफोर लंच, हमने 2 मछलियाँ पकड़ी जब हम लंच के पहले नहाने के लिए गए. द लेक वाज एग्जैक्टली वेयर वी हैड लेफ्ट इट, वो लेक वहाँ पर ही रुकी थी जहाँ पर हमने उसको छोड़ा था. द सेम नंबर्स ऑफ इंचेस फ्राम द डॉग, वो जो है उसी किनारे के, डॉग कहते हैं किनारा, ठीक है. सो वो उसी किनारे से 1 इंच भी आगे पीछे नहीं हुई. एंड देयर वाज ओनली द मेरेस्ट सजेशन ऑफ ब्रेजी, वहाँ पर सिर्फ हल्की हल्की हवाएं चल रही थी. दिस सीम्ड एज अ अटरली enchanted sea. This lake you could leave to its own device of a few hours. ये एक ऐसी ही झील थी जिसको आप किसी भी भरोसे छोड़ सकते थे क्योंकि वो आगे पीछे नहीं होती थी. जहाँ पर आप उसको छोड़ के जाते थे कुछ घंटे वो वहीं पर रुक जाती थी. एंड कम बैक, और आप वापस आ सकते हैं, फिर आप देखेंगे वहीं पर रुकी होगी. इसका ये बिलीव था कि वो गया फिर वापस आया, उसने देखा कि वो आगे पीछे नहीं हुई, इसलिए ये अपना इमेजिन बता रहा है. एंड फाइंड दैट इट, और आप वहीं पर ही उसको पाएंगे. इट हैड नॉट स्ट्राइड, वो आगे पीछे नहीं होगी, वो किसी में भी मिक्सड नहीं होगी, यानी अपने वो जैसे कि आगे हो जाती है पीछे हो जाती है. इसका ये बिलीव है कि वो वहाँ पर ही रुकी होती है. दिस कंसिस्टेंट एंड ट्रस्टवर्दी बॉडी ऑफ वाटर, ये जो मैंने देख रहा था पानी को, पानी के इसी सेम इवेंट को. स्कूल ऑफ फिश स्वैम बाय, वहाँ पे मछलियों का एक झुंड तैर रहा था. ईच फिश विथ इट्स स्मॉल इंडिविजुअल शेडो, हर एक मछली अपने अपने साय के नीचे से गुजर रही थी. डबलिंग द अटेंडेंस सो क्लियर एंड शार्प इन द सनलाइट, जो सूरज की रोशनी में बिल्कुल ही वाज़ह नज़र आ रही थी और अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही थी. सम ऑफ द अदर कैंपर्स वर इन स्विमिंग, कुछ और कैंपर्स वो वहाँ पे स्विमिंग कर रहे थे. अलॉन्ग द शोर, किनारे के साथ. वन ऑफ देम विद द केक ऑफ सॉप, एक शख्स के पास वहाँ पर साबुन की एक टिक्की थी. एंड द वाटर फील्ड थिन एंड क्लियर एंड इनसब्सटेंशियल, और वो जो पानी था बिल्कुल ही साफ़ था बिल्कुल ही. देयर हैड बीन पीस एंड गुडनेस एंड जॉलिटी, वहाँ पर जो है बिल्कुल ही पुरसुकून, आरामदा और मज़ा माहौल होता था. द ओनली थिंग दैट वाज रॉन्ग नाउ, अब सिर्फ एक ही चीज़ जो थी वहाँ पर गलत थी. रियली द साउंड ऑफ द प्लेस एंड अनफेमिलियर्स नोट साउंड्स ऑफ द आउटर बोर्ड, वो जो अभी वहाँ पर साउंड था वो एक बहुत ही ज़्यादा हो रहा था जिसकी मोटर बाहर लगे थे उसकी वजह से. दिस वाज द नॉट द जार्ड, वो एक ऐसा साउंड था. दिस वाज नॉट दैट द जार्ड, वो सिर्फ मुझे शौक में डाल रहा था. द वन थिंग दैट वुड समटाइम्स ब्रेक द इल्यूजन, यही एक चीज़ थी जो मेरे हसी वहम को तोड़ रही थी. सेट द ईयर मूविंग, जो मुझे सालों पीछे भेज रही थी मेरी सोच को. इन दोस अदर समर टाइम्स, और गर्मियों की मौसम में. ऑल द मोटर्स वर इन बोर्ड, सारे जो मोटर्स थे वो इन बोर्ड थे.
एंड व्हेन दे वर एट अ लिटिल डिस्टेंस, जब वो थोड़ा दूर होते थे, द नॉइस दे मेड वाज सेडेटिव, अब वो जो साउंड वो करते थे वो एक ऐसा साउंड होता था जिसे सुनकर नींद आती थी। एंड एन एग्रीडेंट ऑफ समर स्लीप, और ऐसे लगता था कि गर्मियों में नींद आ जाती थी। दे वर 1 सिलेंडर और 2 सिलेंडर इंजन, वो जो थे 2 सिलेंडर और 2 सिलेंडर के इंजन से थे। बट दे ऑल मेड अ स्लीपी साउंड अक्रॉस द लेक, वो पूरी लेक पे एक ऐसा साउंड क्रिएट करते थे जैसे नींद आ जाती थी। द वन लॉन्गर्स थ्रू बोर्डेड एंड फिल्टर्ड एंड द ट्विन सिलेंडर्स वंस प्योर्ड एंड प्योर्ड एंड दैट वाज अ क्वाइट साउंड टू। वहाँ पर अभी कुछ ऐसे थे कि जो साउंड चिड़चिड़े साउंड क्रिएट कर रहे थे, यानी ऐसा साउंड था उनका सुन के गुस्सा आ रहा था, और कुछ अभी भी वैसे थे जिनका साउंड सुनकर मज़ा आ रहा था, यानी क्वाइट साउंड था टू। बट नाउ द कैंपर्स ऑल हैड आउटर बोर्ड, उस वक़्त कह रहा है कि कुछ के पास ऐसे होते थे कि जो साउंड क्रिएट करते थे जिससे चिड़चिड़ाई होती थी, और कुछ के साथ वैसे होते थे जो साउंड ऐसा क्रिएट करते जैसे वो सेडेटिव साउंड कह सकते हैं, यानी स्लीपी साउंड, सुनकर नींद आ जाए तो। बट नाउ द कैंपर्स ऑल हैड आउटर बोर्ड, पर अभी जो है सारे कैंपर्स के पास आउटर बोर्ड है, यानी बाहर लगे हुए हैं उसमें जो मोटर्स हैं, जो इसकी वजह से वो साउंड ज़्यादा होता है। इन द डे टाइम इन द हॉट मॉर्निंग, दिन के वक्त गर्मी में, दीज मोटर्स मेड अ पेटुलेंट इरिटेबल साउंड, वो एक चिड़चिड़ा साउंड क्रिएट करते हैं। एट नाइट इन दिस टिल द इवनिंग व्हेन दे आफ्टर लॉन्ग लेट द वाटर दे वेंड अबाउट वंस ईयर्स लाइक द मॉस्किटो, वो जो है दिन के वक्त और सूरज के ग्रूब होने तक वही साउंड क्रिएट करते हैं जैसे कि कान में मच्छरों की आवाज़ हो। वी हैड गुड वीक एट द कैंप, हमने अच्छा हफ्ता गुजारा कैंप पर। द सन शोन एंडलेसली डे आफ्टर डे, वहाँ पे सूरज के खूबसूरत से नज़ारे एक दिन के बाद दूसरे दिन। वी वुड बी टायर्ड एट नाइट, रात को हम थक जाते थे। एंड लाई डाउन द accumulated heat of the little bedrooms after the long hot day, एक बड़े गर्म दिन के बाद हम बेडरूम में सो जाया करते थे। एक गर्मी के मौसम में गर्म का मौसम होता था उस वक़्त, कह कि आफ्टर द लॉन्ग हॉट डे, पूरा गर्म दिन के बाद। एंड द ब्रीजी वुड स्ट्राई ऑलमोस्ट इम्प्रेसिबली आउटसाइड, एंड वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता हवाएं आती थी अंदर की तरफ, आउटसाइड बाहर से। एंड द स्मेल ऑफ द स्वैम्प ड्रिफ्ट इन थ्रो द रस्टी स्क्रीम, और वहाँ पे उससे जालियों से अंदर उसकी वो जो गीले पानी की वहाँ पे स्मेल आती थी। स्लीप्स वुड कम ईजीली, वहाँ पे ऐसे थक जाते थे कि नींद जल्दी आ जाती। एंड इन द मॉर्निंग, सुबह को, द रेड स्क्वायरल वुड बी ऑन द रूफ, एक गिलहरी जो रूफ के ऊपर बैठ जाती थी। टिपिंग आउट हिज हैप्पी रूटीन, वो अपने खुशगवार रूटीन के साथ। आई कीप रिमेंबरिंग एवरीथिंग ले इन बेड इन द मॉर्निंग, मैं सब कुछ याद कर रहा था ले इन बेड इन द मॉर्निंग, सुबह के वक्त बिस्तरे पर सोकर।